क्या हुआ? फॉरएवर में नेगेटिविटी आ रही है, फॉरएवर को छोड़ने को मन कर रहा है भी। मैं इसको इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे कुछ बनेगा या नहीं। बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे कामयाब हो पाऊंगी या फिर मेरा यहाँ पे काम चलेगा? बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी आती है भी, हम इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, पर मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मेरा काम ही नहीं चल रहा, मैं इसमें कैसे ग्रो करूँगी या फिर मैं कैसे ग्रो करूँगा? आखिर मैं कहीं इसको करके गलती तो नहीं कर रही हूँ, फॉरएवर को करके मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ? बहुत सारे लोगों का, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बट उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है जितनी मुझे है, पर वो फिर भी ग्रो हो रहे हैं। आखिर मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? यही नेगेटिविटी दिमाग में अगर आपके चल रही है, तो मैं मानती हूँ ये नेगेटिविटी आपके दिमाग में हो सकती है, चल सकती है। बहुत बार ये मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, ये नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है क्योंकि हम इतने एफर्ट लगा रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लोगों को कॉल कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को मैसेज कर रहे हैं, पर कोई हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारे साथ कोई मीटिंग में ही नहीं आता। अब चलो हमने झूठ बोल के उसको बहाने लगा के 3-4 दिन की मीटिंग तो लगवा दी, अब वो बंदा हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं कर रहा। चलो मान लो उसने ज्वाइनिंग भी कर लिया, अब उसको पता लग गया 2cc करनी पड़ेगी, अब वो बिलिंग नहीं कर रहा, अब मेरा काम कैसे चलेगा? अब बताओ मैं आगे क्या करूं? तो आप लोगों के दिमाग में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं या आप लोगों के साथ ये हो रहा है, तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो रही थी पहले। क्योंकि दोस्तों मैं इस तरीके से काम कर रही थी, मैं लोगों को कॉल करती, पहले लीड परचेज करती, पहले मैंने खुद 2cc किया, काम किया, मीटिंग्स लगाई, फिर मैं लीड्स परचेज करती थी, लोगों को कॉल करती थी, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे एड्स लगाना, फेसबुक पे एड्स लगाना, वहाँ से नंबर भी आ जाते थे, और 100 50 लोगों को सारा दिन फ़ोन करना, उनमें से मुश्किल से 3-4 लोग मेरी बात सुनते, बहुत सारे लोग तो फ़ोन ही कट कर देते थे, फ़ोन ही नहीं उठाते थे। हाँ, 3-4 लोग बात भी सुन लेते थे और मीटिंग में भी आ जाते थे, मीटिंग में आने के लिए तैयार भी हो जाते थे। और उसके बाद क्या होता था, 3-4 दिन की मीटिंग भी देखते थे, फिर उनको पता लगता था 2cc करना पड़ेगा, आगे यहाँ पे पैसे लगेंगे, प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, फिर बंदा सामने वाला क्या करता था, फ़ोन ही उठाना बंद कर देता था, या फिर मेरा नंबर ही ब्लॉक कर देता था। इस तरीके से मेरे काम चलते चलते बहुत सारा टाइम बीत गया, मतलब लगभग मुझे यहाँ पे बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट गया, 6-7 महीने, 1 साल मेरा वेस्ट गया, मेरा कोई काम नहीं चला, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा। क्योंकि शायद, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोगों के साथ जुड़ नहीं रहे हैं या फिर किसी का काम नहीं चल रहा है, देखो बहुत से लोगों का काम चल रहा है, उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनके लेवल निकल रहे हैं, ये कोई झूठ नहीं है, ये रियलिटी है। बट मेरे अंदर शायद वो स्किल्स नहीं थी कि मैं किसी को कन्विंस कर सकूं, या फिर मैं किसी को मोटिवेशन करके उसको अपने तरफ उसको ज्वाइनिंग करा सकूं, या फिर उसको मतलब कि 2cc करवा सकूं उससे, ये मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं थी, या फिर ये लगा लो मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं आता था ये सब करना। बट मैं फॉरएवर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था फॉरएवर अच्छी कंपनी है, फॉरएवर में मुझे सक्सेस होना है, पर मैं इस तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने हार नहीं मानी दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे मैं देखती रहती थी, फॉरएवर के बारे में सर्च करती रहती थी, और कहीं ना कहीं मेरा मन कह रहा था मैं फॉरएवर को क्विट कर दूं। तो मैंने एक अच्छी सी जो मेरी सीनियर है, मैंने उनकी वीडियो देखा, मैंने देखा वो अलग तरीके से काम कर रही है, वो किसी को कॉल डीएम नहीं कर रही है,
वो किसी को मैसेज नहीं कर रहे हैं, पर वो फिर भी उनके लेवल अप निकल रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं। मैंने कहा मैम क्या ऐसे भी होता है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसे बिल्कुल होता है, हम यहाँ पे काम करते हैं ऑटोमेशन से, ये हमारा नो कॉल नो डीएम, हम किसी को कॉल डीएम मैसेज नहीं करते हैं, हम काम करते हैं ऑटोमेशन से। तो मैंने क्या किया, वहाँ से इधर मैंने खुद को ज्वाइनिंग किया, वहाँ से मैंने अपना जो सिस्टम था वो छोड़ दिया, और मैंने कहा मुझे भी ऑटोमेशन से काम करना है, मैं किसी को कन्वेंस नहीं कर सकती, मैं किसी को कॉल डीएम नहीं कर सकती, तो मुझे भी ऑटोमेशन सिखाओ मैम, मुझे भी ऑटोमेशन सीखना है। तो मेरी सीनियर ने मुझे बताया, ऑटोमेशन के बारे में समझाया, और दोस्तों मैं थोड़े से टाइम में ही ये सब सीख गई, और आज मैं यहाँ पे वर्क भी कर रही हूँ, और मेरा वर्क भी चल रहा है, और मेरे पास लोग भी आ रहे हैं। कहाँ पे मैं 50-50 लोगों को फ़ोन करके बोल रही थी आपको फॉरएवर करना है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, और वो मुझे नॉट इंटरेस्ट कह के मेरा फ़ोन कट कर देते। बट अब मैं किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ, उल्टा लोग खुद मुझे फ़ोन करते हैं कि मैम हमें आपके साथ फॉरएवर करना है, हमें आपके साथ 2CC भी बहुत से लोग बिना बताए हुए कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। अगर आप भी समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप थक चुके हो कॉल डीएम के काम कर कर के, आपसे नहीं हो रहा है, तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे हम किस तरीके से काम करते हैं, क्या है ये ऑटोमेशन। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप और इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हो ऑटोमेशन क्या है, मेरी चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हो। और अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो हमारे साथ, सेकंड लिंक से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। दोस्तों मैं ये बोलूँगी, अगर हमारे अंदर जज्बा है कुछ करने का, हमने कुछ करना है, हमें हमारे ठान लिया है हमने भी हमने कुछ करना है, तो भगवान खुद व खुद रास्ते दिखाता है हमें, अलग अलग नए नए रास्ते हमारे लिए भगवान खोल देता है। ऐसे ही उन्होंने मेरे लिए भी खोला है, आप लोगों के लिए भी जरूर खोलेगा। हार मत मानो। देखो तरीके अलग अलग हैं काम करने के, देखो बहुत से लोग फॉरएवर कर रहे हैं मार्केट में, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि उनका काम नहीं चल रहा है, पर जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर वो स्किल्स हो, हर किसी की स्किल्स अलग अलग है। तो आप जिस तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से करिए ना। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू है जी।